ओके, तो ये सवाल है आपको। तो अगर आप टॉपिक देखो, जिस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, तो वो सबसे आसान टॉपिक है आपका, सबसे आसान टॉपिक। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना, आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन कुछ आ नहीं सकते। ठीक है, सो अब इसे ट्राई करो सॉल्व करने का। यहाँ पे हमें ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी क्या? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने। अब सिंस हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रखा है, तो अभी हम ऑर्डर को रोक लेते थोड़ी देर टाइम तक। ठीक है, हम और कोई पहले तरीका देख लेते कि बन सकता है कि नहीं बन सकता किसी और तरीके से। बताओ, हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हर वक्त क्या ऑर्डर ही यूज किया है? नहीं ना, रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला भी तो होता है। इसलिए मैंने बोला मिसलेनियस है, मैंने शुरुआत में बोलता मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो पढ़ा अभी तक शुरुआत से अभी तक ये किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अब खुद सोचो क्या यूज होना चाहिए, ऑर्डर यूज करे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करे, या जनरल फॉर्मूला जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, वो यूज करे। ठीक है, इस चीज की हमें सहूलियत है इधर। इसको बना के दिखाओ मुझे, तो मैं मान लूंगा कि आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपके लिए बहुत ही ईजी है, तो अब हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप वो उस बच्चे को पूरा सेक्शन आता है। ये क्वेश्चन बना के दो मुझे, सबसे इजी टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और वो इसी बनाने को कह रहा हूँ मैं। इसको बना के दो, मैं मान जाऊंगा वो बच्चा सिर्फ यहाँ पे बैठ के रिवाइज कर रहा है अपना, और कुछ नहीं, उसे आता सब कुछ। दो मिनट दे रहा हूँ मैं आपको सोचने के लिए, सोच लो। चलो इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो आपसे बोल रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। एवरेज बोलकर थोड़ा सा और लैंग्वेज को इजी कर देगा, एवरेज नहीं भी बोला जाता तो भी हम वही अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास एवरेज के अलावा निकालने का। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब है मुझे ये निकालना है, सीधा सा है ना। और ये बराबर होगा, पता नहीं बच्चा फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर है, अभी क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा तो मैं कैसे बताऊं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन द स्टार्टिंग 15 सेकंड्स बोल रखा है ना, इन द फर्स्ट 15 सेकंड्स, तो टाइम तो मेरा 15 है, नो इशू। अब बात आती है कंसंट्रेशन की, मुझे फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए। बच्चा मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि H2O2 का मैंने 1 लीटर लिया शुरुआत में। ठीक है, सो मुझे वहां पर ये नहीं पता कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है H2O2 की, मतलब ना ही मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में कुछ पता है और ना ही मुझे फाइनल कंसंट्रेशन के बारे में कुछ पता है। तो मतलब मैं ये फॉर्मेट डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन ही दे रखी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा हमें ये देखना होता है कि हम इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो किसके बिहाफ में दे रखी है, और जिसके भी बिहाफ पे क्वेश्चन दे इन्फॉर्मेशन है कि क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमें ये नहीं बता रखा, लेकिन अब हमें, और दूसरी चीज बच्चा H2O2 हमारा एक्वस है, एक्वस मींस इट्स अ लिक्विड काइंड ऑफ, ठीक है, एक्वस है, पानी के अंदर है, तो इधर मैं PV इक्वल टू NRT भी अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अब मैं क्या करूं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको एक टेबल दिखा रखा है, और टेबल हमेशा हाईलाइट होता है। ठीक है, तो जब सिंस आपको O2 के बारे में बता रखा है, और ये बता रखा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है 0 से 45, 45 से 90, 90 से 135,
तो जो O2 हमारा लिबरेट हो रहा है वो 2 ml, 0 ml, 2 ml, 4 ml, अब 6 ml के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समय के साथ साथ O2 का कितना ml निकल रहा है, कितना वॉल्यूम निकल रहा है, ये हमें बताया हुआ है ना। तो अभी हमारा एम क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, मुझे एक चीज पता है कि यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं आर, एक मिनट, O2 की बात करूं, O2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, तो ये हमारा हो जाएगा O2 फाइनल माइनस पे O2 इनिशियल अपॉन पे 50 होगा। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि हम हमेशा रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं यूजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, ओके, अच्छा टाइप करना बंद करो, अभी सुन लो। ठीक है, सो अब हमने ये बोल रखा है, ठीक है, कि हमारा अगर मेरे को ये पता हो कि मेरी O2 की फाइनल कंसंट्रेशन क्या है और O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, है कि नहीं। और शुरुआती 15 मिनट में तो एक चीज तो मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो भाई O2 तो मेरा 0 था ना, तो इसका मतलब O2 इनिशियल तो 0 है। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि O2 इनिशियल मेरा क्या है, 0 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ O2F माइनस पे 0 अपॉन पे 15, ये भी हो गया। अब सारी कहानी है O2F की। अब देखो O2 इज अ गैस, ठीक है, ये चीज को जरूर ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर देखो आपका यूनिफॉर्मली टाइम बढ़ रहा है, 0 से 45 हुआ, 45 में फिर मैंने 45 ऐड किया तो 90 हो गया, और 90 पे फिर 45 ऐड किया तो 135 हो गया। मतलब मैं एक यूनिफॉर्म वे पे टाइम को इंक्रीज कर रहा हूँ। और अगर आप O2 का अमाउंट देखोगे, ml देखोगे, तो वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, 2 फिर 2 और फिर 2, है ना। 2, 0 से 2 हुआ और फिर 2 + 2 इज 4 एंड देन 4 + 2 इज 6। तो अगर मेरा टाइम यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है और O2 का अमाउंट भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर प्लॉट होगा, स्ट्रेट लाइन लीनियरली आएगा ये प्लॉट, है कि नहीं है। तो ये मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बहुत आसानी से ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब अगर ये 45 सेकेंड्स में, अगर ये 45 सेकेंड्स पे 2 ml बन रहा है, तो भाई 15 सेकेंड्स में कितना बनेगा, 2/45 इंटू पे 15, यस और नो। तो ये हो जाएगा 3, 9, सॉरी सीधा 3 लिख सकते थे, ठीक है, ओके, इट इज 2/3 ml और 0.66 और 0.67 व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी भी अप्लाई कर दोगे, ये सब हम अप्लाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें यूनिफॉर्म चेंज दिखा रखा है टाइम पे भी और कंसेंट ml ऑफ O2 में भी। अगर ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा होता ना, तो फिर ये अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको अगर ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा था तो कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब 15 सेकंड के बाद, क्योंकि हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए ना, 15 सेकंड के बाद जो कंसंट्रेशन है फाइनल का मतलब क्या, आफ्टर 15 सेकंड्स। ठीक है, तो 15 सेकंड्स के बाद जो O2 की कंसंट्रेशन वो क्या, हमें तो वो चाहिए, तो उसके लिए हमने ml निकाला। और जब हमने ml निकाला तो अब मैं यहाँ पर ये अप्लाई करूँ, P VO2 इज इक्वल टू NO2 RT, यस और नो। तो इसका मतलब जो मेरा NO2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्रेशर कितना है 1 atm देख लो आप, वॉल्यूम कितना है 0.666, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा लीटर पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ml पे है ना। ओके बच्चा, तो इसे मैं ना एक बार लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 0.666 इंटू 10⁻³ लीटर।
लिखने का कारण जिससे कि मैं आर की वैल्यू आसानी से लिख सकूं, और कुछ नहीं। 1 इंटू 0.666 इंटू 10⁻³ लीटर। अगर प्रेशर एटीएम पे होता है और वॉल्यूम लीटर पे होता है तो आर की वैल्यू हम रखते हैं 0.0821, ठीक है, इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना हमारा 298। सॉल्व करके बताओ एन की वैल्यू कितनी आ रही मोल्स में, बताओ। इसे सॉल्व करो आप लोग। ओके, इट इज 0.027 इंटू 10⁻³ यही है क्या, जरा मुझे बताना। ये हो गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आफ्टर 15 सेकेंड्स। अब हमें तो कंसेंट्रेशन चाहिए ना, तो कंसेंट्रेशन के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, आपका H2O2 का सोल्यूशन लिया गया 1 लीटर का, आप देख लो H2O2 एक्वस लिखा है और 1 लीटर ऑफ H2O2 लिखा है, तो 1 लीटर हमने H2O2 सोल्यूशन लिया हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, हमारा अब बहुत ही कम अभी रिएक्शन है, क्योंकि जब O2 सिर्फ गैस जो है, अगर गैस का सिर्फ आपका 0.666 ml बाहर आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन अभी बहुत ही कम हुई है, क्योंकि आपका जो गैस का वॉल्यूम होता है सेम अमाउंट का बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो यही से हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि इवन तो यहाँ पर H2O2 का कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा। आप बोल भी सकते हो 1 लीटर माइनस पे ये 0.66 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सही नहीं है कहना, ठीक है, बट स्टिल हमारा जो वॉल्यूम होगा वो अभी भी किसके क्लोज होगा, हमारे 1 लीटर के क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल्का सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि सिंस हमारा O2 15 सेकंड के बाद सिर्फ और सिर्फ 0.66 ml निकल रहा है, और सेम अमाउंट गैस का और सेम अमाउंट लिक्विड का में जो वॉल्यूम डिफरेंस होता है बहुत हाई होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। सिंस यहाँ पे O2 का वॉल्यूम बहुत ही कम है, ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि इसका मतलब हमारा H2O2 भी हार्डली कुछ डिकम्पोज हुआ है, तो इसका मतलब अभी भी जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, किसका, सोल्यूशन का, वो नियर टू 1 लीटर होगा, वेरी नियर टू 1 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो NO2 है वही हमारा अभी कंसंट्रेशन भी बनने वाला है, ठीक है, विच इज 0.027 इंटू 10⁻³ मोलर अपॉन 1, ये हो गया, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन पता लग गया, अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये हो जाएगा कितना हो गया 0.027 0.027 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 15। जरा बताना इसका आंसर कितना आ रहा है, जरा इसका आंसर बताना। बोलो। इट इज 0.0018। ओके, ठीक है, अभी लिखना बंद कर देना, ठीक है। 0.0018 इंटू 10⁻³ पर बच्चा ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O2 पूछा। अब दोनों को रिलेट कैसे कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ माइनस डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाय डेल्टा T, ये है कि नहीं है। तो इसका मतलब जो माइनस डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा T होगा
ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। इसका मतलब 2 इंटू, अब मैं इसे लिख रहा हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर इज 3.6 इंटू 10⁻⁻6। दिस इज द आंसर। अच्छा टाइप मत करो अभी। हाँ अब पूछो जो पूछना आपने मुझसे, ठीक है। देखो बच्चा, हमने वॉल्यूम को 1 लीटर क्यों लिया है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वॉल्यूम गैस का ज्यादा होता है सेम अमाउंट का, ठीक है, सेम 1 मोल गैस का ज्यादा होगा कि लिक्विड का ज्यादा होगा? बोलो, गैस का ज्यादा होगा कि लिक्विड का ज्यादा होगा? गैस का होगा, ठीक है, सेम अमाउंट होगा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि गैस का वॉल्यूम बहुत ही कम है, आप देख सकते हो, इट इज 0.66 ml, मतलब 1 ml भी नहीं है, ठीक है। और एसटीपी कंडीशन पे, ये एसटीपी कंडीशन नहीं है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं 298 केल्विन एसटीपी कंडीशन का नहीं होता, पर हमें एक आइडिया है कि एसटीपी कंडीशन में 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। तो अभी आप खुद सोचो कि कितना कम अमाउंट हमारा O2 बना होगा। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है और यहाँ पे हमारा कितना एमएल निकल रहा है, 0.66 ml, मतलब 1 ml भी नहीं है अभी वो। तो वहीं से हम बता सकते हैं कि इसका मतलब हमारा जो O2 बना है वो बहुत ही कम बना है। तो अगर O2 मेरा बहुत ही कम बना होगा तो दूसरे वर्ष में मैं नहीं बोल सकता कि इसका मतलब जो मेरा पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो बहुत ही कम अमाउंट अभी रिएक्शन पे गया होगा। या सुनो, तो इसका मतलब अभी भी वॉल्यूम मेरा कितना रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली, बताओ, नियर टू 1000। या सुनो, तो वो चीज, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि वो सेम होगा, मैंने ये नहीं बोला कहीं पे, मैंने बोला ये नियर टू 1000 होगा। तो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, क्योंकि हो सकता है 999 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन हमारा H2O भी बन रहा साथ में, तो हो सकता है 1000 पॉइंट समथिंग हो, ठीक है, एमएल पे बात हो रही है, ठीक है। तो हमने उसको अप्रोक्सीमेटली 1000 ml ही ले लिया है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा हमें, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज है, इतना ध्यान रखो बच्चे, ये सब चीजें आपको कई बार क्वेश्चन को समझते हुए करनी पड़ती है। कई बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, पर स्टिल आपको वहां पे ऑर्डर एज्यूम करना पड़ता है कि ऑर्डर मेरा फर्स्ट है कि सेकंड है। कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर नहीं बताया जाता, ठीक है। और क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन होता है वो हमारा ऑर्डर के थ्रू ही सॉल्व हो सकता है, ये मैंने साथ में बोल दिया है। और हमें ऑर्डर भी नहीं बता रखा और हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी जिसकी हेल्प से मैं ऑर्डर निकाल सकूं। तो वहां पर हम क्या ले लेते हैं कि जो रिएक्शन है उसको हम वहां पर एलिमेंट्री मान लेते हैं, ठीक है। हम वहां पे रिएक्शन को क्या मानते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं। जिस कारण से क्या होता है, जैसे मैंने उसे एलिमेंट्री माना तो अभी मेरे लिए चीजें आसान हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्युलैरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो जो उसका स्टोकियोमेट्री नंबर होगा वही मेरा ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना, मैंने क्या बोल रखा है, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होना है और कोई तरीका नहीं वहां पर, दूसरा आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है कि जिसकी हेल्प से आप ऑर्डर निकाल सको, जैसे कि आपको इनिशिएट मेथड का कोई तरीका नहीं दे रखा, हाफ लाइफ का कोई भी तरीका नहीं, ना आपको यूनिट ऑफ के बता रखी है जिससे कि आप ऑर्डर बता सको। तो ऐसी कंडीशन पे फिर हम वहां पर एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और वो यही होता है कि जो रिएक्शन हमें गिवन है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन लेने का मतलब फायदा क्या होता है कि वहां पर जो हमारा स्टोकियोमेट्री होगा रिएक्टेंट का वही ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें वही है जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला है ऑर्डर से क्वेश्चन
ऑर्डर के अलावा और किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब मैंने बोला हो नहीं सकता है, ये नहीं बोला कि आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दिस टू, है ना। आपको अभी भी लग रहा था कि ऑर्डर से क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन भी मुझसे कई बच्चों ने पूछा इसका ऑर्डर क्या है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऑर्डर से ही सॉल्व हो रहा होता तो मैं, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो इसको मैं सेकंड ऑर्डर मान लेता। तो यहाँ पे हमारे पास और ऑल्टरनेटिव मेथड्स थे सॉल्व करने के। ठीक है। सेकंड चीज, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी जिसकी वजह से मैं ऑर्डर कैलकुलेट कर सकूं। फिर से पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा कोई कंक्लूजन या कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है जहां से मैं ऑर्डर निकाल सकूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लगे कि हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते, अगेन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से चीजों को समझो, आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये वॉल्यूम वाला तो क्लियर है ना। ये वॉल्यूम है ना, अप्रोक्सीमेशन लिया वॉल्यूम का, अब वो अप्रोक्सीमेशन क्लियर कट लॉजिक के बिहाफ में था। ठीक है। ओके ओके बच्चा, मैं पूरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। बच्चा थोड़ा सा अपने समझने का ना, ये ग्रास्प करने का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि इसी स्पीड से चलेगा तो बहुत डिले होगा, फिर मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है। ओके देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, यू कैन सेट डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है। और आपसे बोल रखा है कि इस रिएक्शन का जो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा पेरोक्साइड का, वो कितना होगा शुरुआती 15 सेकंड्स का। ठीक है। अगर हमने H2O2 का जो सोल्यूशन ले रखा है वो 1 लीटर का लिया है, और रिएक्शन जो कैरी आउट हो रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 180 एमपी हो रही है, बस हो गया, इतना ही है बात। और हमें टेबल दिखा रखा है जहाँ पे कि हमें टाइम के साथ साथ O2 कितना ml निकल रहा है बाहर, वो भी दिखा रखा है। तो जैसे हमसे एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा H2O2 का, तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया कि माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन पे डेल्टा T शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 फाइनल माइनस पे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इनिशियल अपॉन पे टाइम टेकन विच इज 15। पर यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई हमारे पास तरीका नहीं है डायरेक्ट जिसकी हेल्प से मैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 फाइनल या कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इनिशियल की बात कर सकूं, तो मैंने इसको यही छोड़ दिया। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ कंजम्पशन निकालने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, रेट ऑफ कंजम्पशन के निकालने के और भी तरीके हैं। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो मैं स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी निकाल सकता हूँ, या फिर मुझे किसी दूसरे रिएक्टेंट का या दूसरे प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन पता है या रेट ऑफ कंजम्पशन पता है, तो उसको भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन से इक्वेट करके निकाल सकता हूँ। हमारे पास दूसरे तरीके भी थे। तो उसके लिए फिर मैं O2 पे गया, क्योंकि O2 का मुझे टेबल दिखा रखा प्रॉपरली। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखू ये वाला, तो मुझे दिख रहा है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस डेल्टा H2O2 अपन पे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। ये मुझे पता है। ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे माइनस डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा T निकालना है तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। तो अगर मैं डेल्टा O2 बाय डेल्टा T निकाल दूं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने अब डेल्टा O2 बाय डेल्टा T पे फोकस किया इस पे। ठीक है। अब डेल्टा O2 बाय डेल्टा T क्या है, O2 फाइनल माइनस O2 इनिशियल अपॉन पे टाइम टेकन विच इज 15 जो दे रखा है आपको। अब हमें पता है कि टेबल अगर देखो तो शुरुआत में 0 टाइम पे हमारा O2 ml जो बन रहा है वो 0 है, तो इट शुड बी 0। O2 इनिशियल शुड बी 0 क्योंकि हमारा कुछ ml बना ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन का मतलब नहीं बनता वहां पे। ठीक है। सो अब सारी कहानी फंसती है एक, ये 0 था ना हमारा, तो हमारी सारी कहानी फंसती है O2 फाइनल पे। हमें कंसंट्रेशन निकालना, अभी कंसंट्रेशन निकालने का मतलब है आई नीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, मैंने फिर आपका टेबल पे गए हम लोग, हमने टेबल पे एक चीज देखी है कि टाइम हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है सेम सेम गैप में 45 45 45 देखो आप। और सिमिलरली O2 भी हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है 2 ml 2 ml 2 ml। आप देख लो 0 से 2 2 से 4 4 से 6 2 ml का गैप है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि इसका मतलब ये दोनों लीनियरली वैरी करने वाले हैं। टाइम के साथ साथ O2 की जो कंसंट्रेशन है वो लीनियरली वैरी करेगी। और कभी भी अगर कोई चीज लीनियरली वैरी करती है तो आप उसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो उसके किसी भी बीच के टाइम की वैल्यू को। सिर्फ लीनियरली बोला है मैंने, एक्सपोनेंशियली पे मत चले जाना, गलत हो जाएगा बिल्कुल ही।
तो यहाँ पर हमें एक चीज पता है कि 45 सेकंड्स में मेरा 2 ml निकल रहा था O2 का, तो हम निकाल सकते हैं कि 15 सेकंड्स में कितना आ रहा होगा, 2/45 into 15 which comes out to be 0.666 ml, जिसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे एक चीज पता है कि पूरे सिस्टम के अंदर मेरा जो वॉल्यूम है O2 का, इट इज 0.666 into 10⁻³ लीटर। तो भाई इसी वॉल्यूम के तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे मेरे O2 के। वॉल्यूम तो पूरा मेरा 1 लीटर के आसपास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मेरा 1 लीटर के आसपास है ना, पर क्या वो 1 लीटर का सॉल्यूशन में सिर्फ O2 ही O2 है? नहीं ना, उसमें H2O2 भी है, उसमें H2O भी है। मुझे तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की जरूरत है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, PV इक्वल टू NRT करते हो ना, तो V क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये मैं क्यों यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि O2 गैस है और NO2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसलिए फिर हमने क्या कर दिया, NO2 निकाल दिया। NO2 पे मैंने निकालने के लिए प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ O2 की वैल्यू, R की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और NO2 मेरा आ गया 0.027 × 10⁻³ ठीक है। अब उसके बाद हमने O2 कंसंट्रेशन पे गए, विच इज NO2 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 क्यों लिया। अभी 1 रखने के बाद हमें ये दिख गया कि हमारा जो कंसंट्रेशन का होगा O2 का, वो नंबर ऑफ मोल्स। फिर हमने इसका डेल्टा O2 बाय डेल्टा T निकाल दिया, विच कम्स आउट टू बी 0.0018 into 10⁻³। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने H2O2 का भी वैल्यू निकाल दिया। डन, समझ में आ गया सवाल? ठीक है, देखो सबसे बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई इजी टॉपिक नहीं होता, कोई टफ टॉपिक नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू आर डीलिंग। ठीक है, एक इजी टॉपिक से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें से तो आसानी पूछे जाते हैं, उसमें से कभी टफ नहीं पूछे जाते आपके लेवल पे जनरली। ठीक है, बच्चा अगर यहाँ पर टाइम चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता ना, तो मैंने बोल दिया ना कि हम इसमें अप्रोच नहीं यूज कर सकते थे, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, ये बार बार मेरे को ये मत बोला करो कि सर इस टाइप का भी क्वेश्चन करवा दो। वो क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या है, जब आपको ये अगर यूनिफॉर्म नहीं होता ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो मैं अप्रोच ही यूज नहीं कर पाता। तो वहां पर आपको और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती, जिससे कि आप 15 सेकंड में कुछ बात कर सकते। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम उस अप्रोच को बात ही नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर अगर यहाँ पे आपका टाइम और वॉल्यूम यूनिफॉर्मली चेंज नहीं कर रहे होते, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते। ठीक है, तो जैसे जैसे कंडीशंस बदलती है तो इन्फॉर्मेशन भी बदलेंगी। ठीक है, क्योंकि हर कंडीशन के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपेंड्स कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन, हमेशा। जरूरी नहीं कि हमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट भी है, जैसे इस क्वेश्चन में ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब खुद देखो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं मैं ऑर्डर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी क्वेश्चन है कुछ भी आप उसे ट्राई मार रहे हो, ऐसा नहीं है। हमेशा क्वेश्चन पे देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, और फिर सोचो 1 मिनट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि मैं इधर क्या क्या अप्रोच यूज कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। आप एक ही ऑप्शन में लगे रहते हो, इसलिए मैं कभी भी फ्लो में, मेरे को पसंद नहीं आते क्वेश्चन करवाने। जैसे एक टॉपिक चल रहा तो उसी के क्वेश्चन करा दो, तो आपको ना रट जाते हैं। जैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रेटेड चल रहे तो सब उसी पे लगे हुए, किसी ने पीछे का कुछ सोचते ही नहीं हो, फिर आप तो मेन प्रॉब्लम वो हो जाती है अगर आप फ्लो पे करवाओ सब क्वेश्चन। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक चीज और कर रहे हैं। हम अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो या कोई सी भी रिएक्शन इन जनरल, कोई सी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं,